हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया था हमने एमपी बोर्ड के लिए शिवलाल की अकाउंट से, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको पूरा बेसिक पढ़ा दिया था। तो आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा बेसिक देख लिया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी आपको जो भी पढ़ाया था पहली क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है एक बार देख लेना। तो बिल्कुल आज हमें तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए कंबाइंड क्वेश्चन तो भाई अंग्रेजी में ही सॉल्व करते हैं। पढ़ अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में पढ़ लो, अंग्रेजी माध्यम के हैं तो चीजों को अंग्रेजी में पढ़ लेना। गॉट इट? तो स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, स्टार्ट करिए। देखो भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लास्ट क्लास में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। अब सीधा क्वेश्चन करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन करते हैं। सर पहला क्वेश्चन करवाइए। तो आओ जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है? तो अब सर बनाते हैं। तो यहाँ लिखो जरा मेरे साथ साथ, कॉपी में लिखते जाओ सभी लोग। बैंक, जिस तरीके से आपकी बुक में फॉर्मेट इन्होंने बनाया है उसी तरीके का फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ। ऑल्दो एक चीज क्लियर कट बता दूं मैं कि भाई इसका फॉर्मेट ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है? इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। आप चाहो तो बिना लाइन खींचे भी कर सकते हो, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। फिर भी क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें एक बेहतर प्रेजेंटेशन देने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ जाता है। ओके। फिर आपकी बुक में दो कॉलम है, हम एक ही कॉलम लिखते हैं सर, दो कॉलम नहीं लिखेंगे। अमाउंट सीधा, यहाँ डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होगा भाई, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना? ओके सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन बताइए सर। तो आप, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? बैलेंस एज पर, जो भी दिया हो ओके वही लिखना है हमें। तो लिख लें? हाँ सर लिखते हैं। तो लिखिए जरा, बैलेंस एज पर कौन सा दिया है, कैश बुक की पासबुक? तो एज पर सर कैश बुक दिया स्टार्टिंग में, तो चलो भाई कैश बुक लिख लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके। नाउ सर क्वेश्चन तो दिखाइए। अरे भाई किताब नहीं है क्या आपके पास? है? चलो दिखाता हूं मैं। देखो मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, है ना? वैसे तो मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अब अंग्रेजी में ही मजा आता है भाई। तो चलो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप लोग अपने हिसाब से हिंदी में पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 31 मार्च 2015 को बैंक कॉलम दिया है रोहित की कैश बुक का, जिसका कि डेबिट बैलेंस है 2500 रुपए। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 2500 रुपए। ओके। तो डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, प्लस बैलेंस होता है। तो ये लिख लो। अब आप कहेंगे सर इसको करेंगे कैसे? सर हमने कोई टेबल रटा नहीं है। तो देखिए जरा, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दिया हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अपने आप को क्या मान लेना है कि आप कौन है? बिजनेसमैन है। और हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। मतलब बैंक अगर किसी ट्रांजेक्शन को प्लस करेगा तो हम भी प्लस करेंगे, बैंक माइनस करेगा तो हम भी माइनस करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? हिंदी में देखो भाई, पढ़ लेना अच्छे से। तो चेक सेंड फॉर कलेक्शन, है ना? चेक सेंड फॉर कलेक्शन ऑफ रुपीज 10,000, बट चेक अमाउंटेड 3,000 वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल 2015। ध्यान से सुनना है, पहला क्वेश्चन है। चाहे तो 2-3 घंटे लग जाए भाई, मैं तो समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा, है ना, हर एक चीज। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्टाइज लेवल पाएं इस चैप्टर में, इसलिए मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। ओके। इट्स नॉट मैटर कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना? देखो यहाँ क्या लिखा है कि चेक को कलेक्शन के लिए भेजा। भाई एक 11वीं कक्षा के बच्चे को क्या पता भाई चेक कलेक्शन क्या होता है? तो समझो जरा क्या होता है। ये मान लो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है? अब बिजनेसमैन के पास लोग चेक देंगे इसको। मान लो इसको किसी से पैसे लेने थे 10,000 रुपए, ठीक है ना? तो इसको किसी ने चेक दे दिया, भाई ये लो चेक, ले जाओ ऐस करो, मतलब लगा लो अपने बैंक में। अब ये चेक इसको मिल जाएगा, तो ये चेक लेके घर आ जाएगा, बिजनेस में अपने कैश बुक में एंट्री मार देगा, ठीक है? उसके बाद ये अपने किसी अकाउंटेंट को भेजेगा या किसी को भी भेजेगा, बोलेगा जाओ बेटा इस चेक को बैंक में लगा दो। कॉमन बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि इस चेक को जाके बैंक में लगा दो, है ना? तो वो फिर उसका जो एम्प्लॉय है वो जाएगा बैंक में। बैंक में चेक का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप करेगा, फिर एक ड्रॉप बॉक्स बना होता है, उस ड्रॉप बॉक्स में वो चेक डाल देगा। 3-4 दिनों में क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया? ये कहानी थी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि
उसने 10,000 रुपए जमा करने के लिए भेजे थे, लेकिन 3,000 रुपए का चेक 3 अप्रैल 2015 को जमा किया है। हमें ये कब बनाना है? 31 मार्च तक बनाना है। तो पूरी कहानी जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत टाइम लगाऊंगा मैं, दूसरे में भी टाइम लगाऊंगा। भाई चैप्टर समझाना है। आप यकीन मानिए, आप मुझसे शर्त लगाइएगा, ये चैप्टर पूरा हो जाए ना, पूरा चैप्टर 8 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, आप भी मेरे साथ में। और आप कहेंगे सर शर्त लगाओ, चलो यूट्यूब पे लाइव आके शर्त लगाते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग देखना, उसके बाद कहना कि सर शर्त लगाओ, 8 मिनट में चैप्टर करके दिखाओ, फिर करेंगे, सब लोग एक साथ करेंगे। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। 8 मिनट की बातें बाद में, और मैंने करके भी बताया है कैसे करना है, आपको बता दूंगा। हर क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में हो जाया करेगा। अभी खैर नहीं होगा, अभी तो 1 घंटा भी लग सकता है। आइए आगे बढ़े। तो देखिए, यहाँ पे कहानी ये है कि हमने, मतलब बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए का चेक जमा करने के लिए भेजा। तो बिजनेसमैन ने अपने कैश बुक में 10,000 रुपए प्लस कर लिया, ठीक है ना। लेकिन वो चेक बैंक में 31 मार्च तक का ही देखना है हमें, ठीक है। तो 31 मार्च तक बैंक ने कितना प्लस किया? सर बैंक ने 3,000 रुपए अप्रैल महीने में प्लस करा है। अप्रैल महीने में प्लस करा मतलब सर मार्च महीने में बैंक ने 7,000 रुपए ही प्लस करे हैं। और हमने कितना प्लस कर लिया था? 10,000 रुपए। तो हमने ज्यादा प्लस कर लिया ना। हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने 7,000 प्लस करा तो हमें भी 7,000 प्लस करना चाहिए। हमने 3,000 रुपए ज्यादा प्लस कर लिए हैं सर, तो हमको इस क्वेश्चन में 3,000 रुपए को माइनस करना है। सारा लॉजिक समझा दिया भाई, इससे अच्छा नहीं समझा सकता। वीडियो को एक बार बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब आप कहेंगे सर इसको लिखेंगे कैसे? तो आइए लिखते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना हो तो अंग्रेजी में लिखो, वैसे कोशिश करो इंग्लिश में ही लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हिंदी में भी लिख लो, चेक जमा किया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, है ना। नॉट येट कलेक्टेड। तो इसको करना क्या है सर? प्लस करना है कि माइनस करना है? देखो भाई, इसको मैंने अभी बताया ना, 3,000 रुपए आपको क्या करना है? माइनस। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। डायरेक्ट प्लस माइनस करते जाओ जो जैसा दिया है। आप कहेंगे सर हमारे शिवलाल की किताब में तो ऐसा फॉर्मेट बना है कि सर ये हो गया, फिर ये प्लस वाली चीजें यहाँ लिख रहा है, माइनस वाला अलग से लिख रहा है, फिर आंसर आएगा। मेरे भाई कैसे भी करो, आंसर सेम ही आना है। और स्टेटमेंट का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है, कि कोई फिक्स फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाओ। तो हम ट्रांजेक्शन वाइज पढ़ेंगे, जो जैसा आएगा वैसा लिखता जाएंगे। स्कूल एकेडमिक्स में भी ये बिल्कुल सही माना जाएगा। गॉट इट। चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। इसी तरीके से ये चैप्टर सॉल्व करना है। दूसरे में क्या दिया है देखिए, 7,500 रुपए का चेक जो है वो इशू करा हमने। चेक इशू करना मतलब, अब फिर से समझिए सर, चेक इशू करना क्या होता है। देखो, बिजनेसमैन जो होता है उसके पास एक चेक बुक होती है, तो जब वो किसी को पैसा देता है तो वो चेक इशू करता है। गॉट इट। तो बिजनेसमैन ने 7,500 रुपए का चेक इशू करा, और इशू करने के बाद उसने अपने बिजनेस के कैश बुक में 7,500 रुपए माइनस कर दिए। लेकिन but the check amounted 2,500 were presented for payment on 2nd अप्रैल 2015। आप कहेंगे सर पूरी कहानी फिर से बताइए। तो यहाँ पर पूरी कहानी देखो, बिजनेसमैन ने चेक इशू कर दिया। कितने का चेक इशू कर दिया सर? 7,500 का। और बिजनेसमैन ने 7,500 रुपए अपने अकाउंट से माइनस कर लिए। लेकिन जिसको चेक दिया था ना, उसने क्या किया कि पूरा चेक बैंक पे नहीं लगाया, ठीक है। 2,500 रुपए का चेक जो है ना, वो भाई 2 अप्रैल को लगाया बैंक में। तो बैंक ने 2,500 रुपए मतलब 31 मार्च तक माइनस नहीं करा है। हमने जबकि 7,500 माइनस कर लिया, तो बैंक ने कितना माइनस करा? सिर्फ 5,000 रुपए माइनस करा है। हमने कितना ज्यादा माइनस कर लिया है? 2,500 रुपए। तो हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने 5,000 माइनस किया था, तो हमें भी 5,000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने 7,500 माइनस कर दिया है। इसलिए ये 2,500 की अमाउंट को अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। गॉट इट। सीधी सीधी बात ये है कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होता है। मैंने लॉजिक भी समझा दिया है। रटने वाले बच्चे जरा ध्यान दें, आप रट लो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस करते हैं। गॉट इट। समझा भी दिया लॉजिक। तो चलिए अब यहाँ पे लिख दो नरेशन भाई, क्या नरेशन होना है? चेक इशूड, चेक इशूड, राइटिंग पर मत जाना। चेक इशूड बट नॉट
प्रेजेंटेड, ठीक है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इसको, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, चेक जारी किया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो इसको क्या करना है सर, प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि सर हमने चेक इशू करते समय ज्यादा अमाउंट माइनस कर दिया था, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया, इससे हम उसको वापस प्लस कर देंगे। गॉट इट, यस सर। समझ में आ गया हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर बैंक ने क्रेडिट कर दिया है इंटरेस्ट के 100 रुपए, तो सर बैंक अगर क्रेडिट करता है तो बैंक प्लस करता है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बहुत आसान है ये। तो बैंक क्रेडिटेड, क्रेडिटेड है ना, क्रेडिटेड इंटरेस्ट। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने प्लस कर दिया 100 रुपए, तो हम भी क्या कर देंगे, 100 रुपए प्लस कर देंगे। फाइनल आंसर जो आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे सर, कैश बुक से शुरू करते हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से शुरू होगा तो पासबुक का आएगा। अब चलो भाई, ओपनिंग बैलेंस देखो कितना था सर, ओपनिंग बैलेंस था 2500 रुपए। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइव करा रहा हूं मैं, गलत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो 2500 रुपए था, यस। फाइनल हमें निकालना है, चलिए बिल्कुल निकालते हैं। आप कहेंगे सर इसमें तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है, मैं भी चेक कर लूं, बुक है मेरे पास भाई। तो आंसर नहीं दिया है, तो सर आपको पता कैसे चलेगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, है ना भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। सर दिया है सर ये 2100 रुपए। चलो चेक करते हैं कि 2100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई 11वीं के बच्चों को आंसर चेक करा के बताना पड़ेगा, नहीं तो कहोगे कि गलत है सर। गॉट इट, बताता हूं मैं। चलिए, 2500 रुपए सर प्लस का था, ये वो स्टार्टिंग वाला तो प्लस का ही बैलेंस है, तो 2500 और 2500 सर कितना हो गया, 5000 प्लस 100 सर हो गया 5100। 3000 घटा देंगे तो 2100 रुपए आएगा सर, बिल्कुल सही है ये लो। तो पहला आंसर आ गया। क्या हमने कुछ रटा, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं रटा हमने चीजों को, हमने समझ के करा है। देखिए ध्यान से, आपको कोई फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। ओके सर, सेकंड में क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो पहले 5000 रुपए। तो ठीक है, बहुत आसान है भाई, ये चैप्टर सिर्फ 8 मिनट में करवा दूंगा मैं, रिवीजन के समय करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। मेरे स्टूडेंट खुद 8 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। भोपाल मॉडल स्कूल से स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, एक्सीलेंट स्कूल के हैं भाई, 8-8 मिनट में सॉल्व कर देंगे पूरा चैप्टर। ये तो एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको सिखा चुका हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो भाई, क्या लिखोगे सर, बैंक। अब ये पूरा लिखना पड़ता है सर, रिकंसिलेशन, ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब इसको आगे अगले क्वेश्चन में शॉर्टकट लिखूंगा मैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, फिर यहाँ पर कॉलम तो देखो ऐसे भी खींच सकता हूं मैं, और फिर एक खींचा खिंचाया कॉलम मिल जाता है। वैसे अभी अच्छी लाइन खींच रही है तो चलो इसी को ले लेते हैं। सर एक कॉलम यहां ले लेते हैं। ओके, यस। क्या इसमें पर्टिकुलर लिखना अनिवार्य है, लिख लो, कोई जरूरी नहीं है पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा अमाउंट। देखिए कुछ टीचर्स ना प्लस वाली चीजें पहले एक साथ कराते हैं, फिर माइनस वाली। अरे मेरे भाई क्या ढूंढते रहोगे कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में, या जैसा दिया है वैसा करते जाओ, है ना। स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ पूरे इंडिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पॉइंट, आप कहेंगे सर क्वेश्चन दिखाइए। ये लो, कैश बुक के अनुसार बैलेंस 5000 रुपए दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 5000। तो यहाँ पर नोट करना है, क्या लिखना है हमें, बैंक बैलेंस एज पर, एज पर कैश बुक, ठीक है। ओके सर, कितने रुपए दिए हैं फिर से देखते हैं। सर ये दिया हुआ है 5000 रुपए। हमारा डायलॉग क्या है सर, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। देखिए जब भी कैश बुक का बैलेंस दिया हो, अपने आप को क्या मान लेना है कि हम कौन है सर, हम है बिजनेसमैन। और हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। पहले ट्रांजेक्शन में क्या दिया है सर, 25 मार्च को 400 रुपए का चेक। अब भाई मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, है ना, आई एम कंफर्टेबल विद इन इंग्लिश। सो चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹400 और 25 मार्च वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल, मतलब 25 तारीख को 400 रुपए का चेक जमा किया। ध्यान से सुनो, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने 400 रुपए प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने, ठीक है,
चेक डिपॉजिटेड फॉर 400 ऑन 25 मार्च वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल, लेकिन बैंक ने उसको ना 3 अप्रैल को कलेक्ट करा है। मतलब पूरी कहानी समझो, मैंने बैंक में चेक जमा करने के लिए भेज दिया 400 रुपए और अपने कैश बुक में प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने उसको ना 31 मार्च के पहले प्लस ही नहीं करा भाई। तभी तो डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने इस 400 रुपए को प्लस नहीं करा है, इसलिए हम भी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले प्लस कर लिया था। तो अब हमको वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड माइनस होता है। ऊपर भी माइनस किया था भाई, ये देखो कहाँ गया ये, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड माइनस है ना। अरे सर, रटने वाला बच्चा कहेगा अरे सर रट लिया हमने तो भाई रटने के लिए वो टेबल है। तो चलिए यहाँ पे लिख ले पहले, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है, कितने रुपए सर, माइनस का 400 रुपए। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस सर वी आर गेटिंग इट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ सर, तो अगले पर आते हैं। अगले में क्या दिया है भाई, चेक 600 रुपए का चेक जारी किया, मतलब इशू किया 20 मार्च को, लेकिन वो बैंक में 2 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ है। बिजनेसमैन ने 600 रुपए का चेक जारी किया, मतलब बिजनेसमैन ने 600 रुपए माइनस कर लिए अपने खाते से, लेकिन बैंक में वो 2 अप्रैल को माइनस हुआ है। 31 मार्च तक बैंक ने माइनस नहीं करा था, इसलिए हमारा डायलॉग क्या होगा, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। हमने माइनस कर लिया था, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं करा है, इसलिए हमको वापस से क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या सर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, देखो बहुत आसान चैप्टर है, यकीन मानो आप, है ना। और एक बात बताऊं, एमपी बोर्ड के 90% स्टूडेंट्स को ये चैप्टर नहीं आता भाई। मैं 10 साल से भोपाल में क्लासेस पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है। ठीक है, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पूरा लिख दूं, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, कितने रुपए सर, 600 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आइए, बिल्कुल आते हैं। एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जाके 300 रुपए जमा कर दिए। चलो भाई ताली बजाओ तेज तेज। क्यों भाई, कस्टमर ने जाके बैंक में जमा कर दिया है, तो बैंक ने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो हम भी क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। सीधा सीधा लॉजिक है, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 रुपए क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ लिखना है 300 रुपए। सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कुछ भी लिखो यार, इट्स नॉट अ मैटर। ओके, बैंक में जमा कर दिया 300 रुपए। लॉजिक समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया है। बैंक ने 200 रुपए इनकम टैक्स हाउस के पेड कर दिए हैं। सुनो जरा ध्यान से, बैंक पेड 200 एज हाउस टैक्स टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ध्यान से सुनिएगा, बैंक में हमारे बहुत सारे ऑटो पेमेंट सिस्टम होते हैं। बैंक समय समय पर हमारे खाते से उनका पेमेंट ऑटोमेटिक कर देता है, कई बार हमको वो चीजें नहीं मालूम होती। तो बैंक ने पेड कर दिया, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया है। ठीक है ना, तो हमारा डायलॉग क्या है, बताओ जरा डायलॉग क्या है, बोलो भाई, घर में बैठे हो तो भी बोलो। तो आप कहेंगे सर जो बैंक करेगा वही हम करेंगे, तो बैंक ने 200 माइनस कर दिया है ना, तो आप भी माइनस कर दीजिए, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय बैंक। ओके, तो आपने 200 माइनस कर दिया, हाँ सर पेड बाय बैंक। चलो फाइनल आंसर आएगा, उसको किस नाम से लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर कैश बुक से शुरू किया था, तो यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। फाइनल आंसर आएगा, गॉट इट। ओके, पूरे यूट्यूब में ये वाली मेथड किसी ने भी अपलोड नहीं करी है, सही बता रहा हूँ। खासकर एमपी बोर्ड के टीचर तो बिल्कुल भी नहीं करे हैं ये वाले, है ना। और कोचिंग्स में भी नहीं पढ़ाते हैं ये एमपी बोर्ड के टीचर्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पढ़ा है वही पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट भाई आप लोग ध्यान से सुनो, बिल्कुल नई चीज है आप लोगों के लिए, और इसको सीखिए और भी फ्रेंड्स को शेयर करिए। पसंद आ रहा हो कंटेंट, है ना, तो एमपी बोर्ड वालों और शेयर करो। सीबीएसई के हजारों चैनल्स हैं, एमपी बोर्ड के बहुत कम चैनल हैं। जो भी पढ़ाते हो सबका सपोर्ट करो, है ना। एजुकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं, 1 घंटे के वीडियो के लिए 2-2 3-3 घंटे की मेहनत होती है, तब आप अभी ये यूट्यूब पर देख रहे होंगे। गॉट इट, तो बिल्कुल सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और ई एजुकेशन को बढ़ावा दें, है ना। चलिए
आगे बढ़ जाएं सर, आंसर तो निकाल दीजिए। बिल्कुल निकालते हैं। पांच, देखो प्लस माइनस करना है, बच्चों वाला खेल है। 5,000 में 400 घटाओ 46 आएगा। 600 जोड़ दो 52 आएगा। 300 जोड़ दो 55 आएगा। 200 घटा दो 53 आएगा। तो क्या आंसर 53 आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है आंसर। अरे सर आ तो रहा है भाई, क्यों नहीं आएगा आंसर? आएगा ही आएगा। ये लो 5300 रुपए। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। चलिए, क्या मैंने कुछ रटवाया? नहीं सर। एक बच्चा मन में सोच रहा होगा कि क्या सर आप इस तरीके से सारे चैप्टर पढ़ाएंगे? देखो भाई, एमपी बोर्ड के ना, मैं बहुत सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ। बी कॉम एमबीए बीबीए, सीए फाउंडेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सीबीएसई भी पढ़ाता हूँ। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट ना रिस्पॉन्स नहीं करते, चुपचाप वीडियो देख लेंगे चले जाएंगे, है ना? तो इसलिए मजा नहीं आता है। तो अगर आप लोग सिंसियर होके, इस 5G आ चुका है ना, 5G के जमाने में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th वाले, तो भाई इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर करो ना। देखो, दूर दराज के बच्चे जो शहरों में होते हैं, चलो उनके लिए तो ठीक है, कोचिंग है। हजारों बच्चे ऐसे हैं, लाखों बच्चे हैं जो दूर दराज है, जिनको कोचिंग नहीं मिलती है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है ना? आप तो खुद पढ़िए ही, उनको भी शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है। आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो कंटेंट होगा, बट उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। गॉट इट? तो इट्स उनकी, आप लोग भी हेल्प करिए, जो भी देखें अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। सर क्वेश्चन नंबर तीसरा कराइए सर। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है, अब घबराना नहीं है, है ना? बिल्कुल भी। हाँ सर, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। देखो जरा, द बैंक कॉलम ऑफ राम्स कैश बुक। राम के कैश बुक का बैंक का डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपए। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन यही यही से शुरुआत करनी चाहिए। सर क्या अब मैं यहाँ पर BRS लिख लूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लो। भाई आप पूरा लिखना है ना। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ। और कॉलम वॉलम थोड़े तिरछे होंगे, इग्नोर, टेक्नोलॉजी से पढ़ो। और आप कहेंगे सर अगर कोई डाउट पूछना हो, 11th वाले हैं, हम क्या करेंगे? भाई आप 11वीं कक्षा में है ना, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, है ना? इसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से भाई 11th का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना? और 12th वाले भी आपके दोस्त हो, उनको भी बता देना भाई, पूरा वीडियो मिल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। कोई भी डाउट हो पूछ भी सकते हैं उसमें, चैट ऑप्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें। हाँ सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नहीं, थर्ड है, यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। ओके। मैंने इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन कर दी है, जिससे आपका इंटरनेट डेटा बहुत ज्यादा यूज ना हो, है ना? बाकी हाई क्वालिटी में भी मिलते हैं, बट जनरली क्योंकि मैं हर स्टूडेंट के नजरिए को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ओके, तो इसकी क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है। आपको पढ़ना है, कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो थोड़ी है ये। गॉट इट? कि सर हमें तो HD में देखना है, 720p में। ठीक है, चलिए पढ़ें क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके। आप में से जो भी स्टूडेंट पूरे मध्य प्रदेश में लाइव पढ़ना चाहते हैं ना, 11th क्लास, बिल्कुल मेरा ऐप डाउनलोड करिए, लाइव पढ़ा दूंगा। कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। घर से बैठ के पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं आप। सर बैलेंस बताइए आप तो। 2,000 रुपए भाई बैलेंस हो गया, ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? फिर से वही है, कुछ चीजें प्लस होंगी, कुछ चीजें माइनस होंगी। रटने वाला बच्चा एक कह रहा है घर में बैठ के अपने कि सर हमने तो रट लिया है कि सर चेक इशू करेगा तो उसको प्लस करेंगे, और चेक डिपॉजिट करेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट प्रेजेंटेड को माइनस कर देंगे सर। बिल्कुल सही रटा है भाई। तो रटने वालों, अभी रुको जरा, मैं बताता हूँ अगले क्वेश्चन में, है ना? आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ऑन रिकनसाइलिंग विद द पासबुक बैलेंसेस, ये वो सब फालतू की बातें यहां से पढ़िए। चेक वर्थ ₹500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड टिल 31st मार्च। मतलब वही कहानी है भाई। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, क्या करेंगे? बताइए, कौन बताएगा? सर हम बताएंगे। पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ध्यान से सुनो भाई,
चेक हमने 500 रुपए बैंक में जमा कर दिया, हमने प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने उसको अभी प्लस नहीं करा है, इसलिए हम भी क्या कर देंगे, माइनस। जब भी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो हमारा डायलॉग क्या होगा, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने प्लस नहीं करा इस 500 को, तो इसलिए हमें भी माइनस करना पड़ेगा। ओके सर, अगले ट्रांजेक्शन पर आइए। चेक इशूड फॉर 350 वाज नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च। फिर वही कहानी है। अब बच्चे परेशान हो गए, बोलेंगे सर अब तो हमें समझ में आ गया है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर हमने चेक इशूड कर दिया है लेकिन वो बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उसको हम प्लस करेंगे। सर कितने रुपए का चेक इशू किया था, सर 350 रुपए का। सर इसका लॉजिक एक बार फिर से बताइए ना। देखो भाई, हमने चेक इशू कर दिया और हमने बिजनेस वाले कैश बुक में उसको माइनस कर लिया, लेकिन क्योंकि वो चेक बैंक में नहीं पहुंचा, बैंक ने माइनस नहीं करा है, इसलिए अब हम उसको वापस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर 30 रुपीज क्रेडिट कर दिया है पासबुक में बैंक ने, उसका क्या करें सर? भाई खुशी मनाओ, बैंक क्रेडिट करता है मतलब बैंक क्या करता है, प्लस करता है, तो आप भी क्या कर दोगे, प्लस। ओके, तो यहां पर क्या लिखें सर, इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, अब क्या करें भाई, टोटल कर दो। क्या मैंने कुछ रटवाया? नहीं सर। क्या आंसर आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, आंसर आएगा। चलिए यहाँ फाइनल जो आंसर आएगा उसको किस नाम से लिखते हैं सर, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके सर, आई एम गेटिंग इट। चलिए भाई टोटल कर दें इसका। हाँ सर करिए। 2000 में 500 घटाएंगे 1500 आएगा सर, 350 जोड़ देंगे तो 1850 आएगा, 300 और जोड़ देंगे तो सर 1880 रुपए आएगा। और क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, 1880 रुपए। तो क्या मैं ये एबीसीडी पढ़ा रहा हूँ? हाँ आप कह सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक एबीसीडी फॉर मी। भाई मेरे लिए तो ये एबीसीडी ही जैसा ही होगा ना अब, है ना। मैं बीकॉम पढ़ाता हूँ, एमबीए पढ़ाता हूँ, इतनी सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ाता हूँ, तो ये एबीसीडी है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए नहीं है। इसलिए मैं हर एक चीज को डिटेल्ड में समझाता हुआ चल रहा हूँ। फिर भी ये मैं मेरे लिए मजेदार है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सर। सर आपके लिए एबीसीडी है, हमारे लिए थोड़ी। देखो भाई मैंने ना, जिस क्लास को हम पढ़ते हैं वो बहुत टफ लगती है, कोई भी क्लास हो। मैं अभी सीए फाइनल का मेरा लास्ट पेपर बचा है, मैं पास नहीं हो रहा हूँ, फेल हो गया हूँ, ठीक है। ये पढ़ाने के चक्कर में दिन भर पढ़ाता रहता हूँ, तो टाइम ही नहीं मिला भाई। मेरे लिए सीए फाइनल टफ है, सेकंड ग्रुप फर्स्ट क्लियर है, तो दिक्कत है ना। मैं अभी बन जाऊंगा सीए, फिर बोलूंगा लो आओ फाइनल भी पढ़ाता हूँ मैं। तो देखो मैं सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस भी पढ़ाने लग गया हूँ, लेकिन उन्हीं सीए इंटरमीडिएट में मैं खुद एक एक दो बार फेल हुआ हूँ। तो जो क्लास हम पढ़ते हैं वो क्लास हमेशा टफ लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बी कॉम और एम कॉम, मैंने डबल एम कॉम किया है। दो मैं भी जब पढ़ता था तो चीजें नहीं बनती थी। आज मैं बी कॉम पढ़ाता हूँ, एम कॉम भी पढ़ाता हूँ, बीबीए भी पढ़ाता हूँ, एमबीए भी पढ़ाता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके सर, क्वेश्चन कराइए आप तो। चलिए भाई, 31 मार्च 2015 को कैश बुक का बैलेंस 9500 रुपए दिया हुआ है। तो सर सबसे पहले क्या हम बैलेंस लिखेंगे? हाँ भाई, सबसे पहले बैलेंस लिखो। बच्चों को अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल सर आ रहा है। तो सर पहले कॉलम खींचिए सर। चलो कॉलम खींचते हैं। आइए जरा यहाँ पे, ये है कॉलम भाई, मैजिक कॉलम, बिल्कुल तिरछा होने की उम्मीद ही नहीं है, है ना। ओके, तो ये हो गया मैजिक कॉलम। और सर थोड़ा और बड़ा खींचिए। देखो भाई ज्यादा बड़ा नहीं खींचना है, यहां से ले लेते हैं। गॉट इट, यस। फिर क्या यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, दिस इज स्टेटमेंट, बट लिख लेते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन है। तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। ओके, ये हो जाएगा अमाउंट। एक स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर आप तो बताइए, क्या आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रियल में बनाया? भाई मैं 500 से ज्यादा बना चुका हूं मैं, है ना, स्टेटमेंट। रियल स्टेटमेंट जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपको रियल अकाउंटिंग, रियल स्टेटमेंट बता दूंगा कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत होती है। वहां पे ये नहीं रहता है एबीसीडी जैसा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, जनरली बैलेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? बैलेंस एज पर,
ध्यान से देखिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है। कितने रुपए दिया है सर? अभी तो दिखाया था आपने 9,500 रुपए दिया है। अच्छा, एक बच्चा कहेगा सर वो डेबिट बैलेंस दिया। भाई कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होता है ना। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाए मतलब वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है। उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन के बाद चलिए। ओके सर, अब ट्रांजेक्शन पर आते हैं। आइए भाई, तो चेक ऑफ ₹1000 वर इशूड बाय इशूड। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, एडवांस लेवल मतलब 11th क्लास के लिए ये बहुत बड़ा एडवांस लेवल है भाई। मतलब यहीं से एडवांस शुरू होता है, जहां दिमाग नहीं लगेगा मैं लगवाऊंगा, चिंता मत करो। तो चेक वर्थ ₹1000 वर इशूड, 1,000 रुपए का चेक हमने इशू कर दिया है, लेकिन बैंक ने 850 रुपए ही पेमेंट करे हैं। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, मतलब मैंने जब चेक इशू करा तो मैंने 1,000 रुपए माइनस कर दिया और बैंक ने 850 रुपए माइनस कर दिया। तो भाई हमको भी 850 माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। हमने 150 रुपए मतलब 150 रुपीज ज्यादा माइनस कर दिए है ना, तो वही 150 रुपीज को प्लस कर देंगे। आप कहेंगे सर ये 150 कहाँ से आया? भाई 1,000 में 850 घटा देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, हमने 1,000 रुपए माइनस कर दिया, बैंक ने 850 माइनस कर दिया, तो अब हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट 850 से ज्यादा माइनस किया है ना, उसको हम प्लस करेंगे। वो आ रहा है 150 रुपए। गॉट इट? यस। तो वही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रटने वाला बच्चा कह रहा है कि सर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट तो प्लस ही होता है हर बार। बिल्कुल सही बात है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही लिख दूं? यस सर। कितना सर? 150। करना क्या है सर? इसका प्लस करो। ओके यस। आगे बढ़, यहां पर 1200 होगा। ठीक है, 888550। हाँ जी, तो ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पॉइंट में बहुत टेक्निकल है, मैं इसको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जरा, हमने कितना प्लस कर लिया था? 1,500 रुपए बैंक में जमा कर दिए। बैंक ने 1,200 प्लस नहीं करे, मतलब बैंक ने 300 ही प्लस कर लिया। तो हमने कितने ज्यादा प्लस कर लिए? 1,200 रुपए। तो हमको एग्जैक्टली क्या करना है? 1,200 रुपए माइनस करना है। तो ये था इस क्वेश्चन का सबसे टर्निंग पॉइंट, जहां पर कोई भी स्टूडेंट गलती कर सकता है। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, 11वीं के स्कूलों में खासकर एमपी बोर्ड में न कुछ नरेशन चेक नहीं करेंगे, है ना, बस ये आंसर चेक करेंगे वो। सर इंटरेस्ट 100 रुपए बैंक ने इंटर्ड इन द पासबुक ओनली, मतलब सर बैंक ने इंटरेस्ट ऑफ ₹100 वॉज इंटर्ड इन पासबुक ओनली। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे नहीं पता है इसका क्या होगा। सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, आंसर अला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं, अगर मैं खुद 11वीं कक्षा का बच्चा हूं और मैं एग्जाम में बैठा हूं, तो ये सवाल मेरा भी गलत हो सकता है। कैसे गलत होगा भाई? समझो जरा। इंटरेस्ट ऑफ ₹100 वॉज इंटर्ड इन पासबुक ओनली। सर ये मेरा मेरा सवाल ये है कि सर ये कौन सा इंटरेस्ट है? सर ये वो वाला इंटरेस्ट है जो बैंक हमसे लेता है, या वो वाला इंटरेस्ट है जो बैंक हमसे देता है? गॉट इट? बड़ा कंफ्यूजन है ना। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या मानूं यहाँ पर? ऐसा कोई पुराना रूल नहीं है कि क्या मान के चलो, सही बता रहा हूं मैं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है शिवलाल की किताब का कि क्या करना है। तो अब हमको ना एक तुक्का मारना पड़ेगा भाई, सही बता रहा हूँ, तुक्का ही मारना है यहाँ पे, है ना। हालांकि आपको बार बार नहीं मारना पड़ेगा, एक बार कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चक्कर है। तो क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बहुत दिन बाद सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम क्या किया होगा। गॉट इट? तो देखते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि बैंक ने ब्याज दिया होगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि बैंक ने ब्याज दिया होगा, क्योंकि यहाँ सब प्लस का ही बैलेंस है, इतना खाते में पैसा था, तो बैंक ब्याज दे रहा है। मेरे पास एजम्पशन सही है। तो ये कौन सा ब्याज है भाई? बैंक का देने वाला। तो 100 रुपए बैंक ने प्लस कर दिया है, तो हम भी क्या करेंगे सर? प्लस कर देंगे 100 रुपए। ओके, ठीक है, तो यहां पर लिख दो बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट
बैंक इंटरेस्ट, आगे क्या लिखे हैं सर? इंटर्ड इन, क्या लिखा था इस पे? बैंक इंटरेस्ट इंटर्ड इन पासबुक ओनली, यही लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है? इंटर्ड इन पासबुक ओनली। भाई हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वही हम करेंगे। तो बैंक ने 100 रुपए प्लस किए हैं तो हम भी 100 रुपए प्लस कर देंगे, ठीक है। एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जाके 400 रुपए जमा कर दिए। कस्टमर अगर बैंक में डायरेक्ट जाके पैसा जमा करेगा तो बैंक क्या करेगा? प्लस कर देगा, इसलिए हम भी क्या कर देंगे? उसको प्लस करेंगे। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए? सर जितने रुपए जमा किए थे उसने 400 रुपए, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं सर। 400 रुपए पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अरे भाई बैंक ने 400 रुपए पे कर दिए हमारे बिहाफ पर, हमारी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है ना। तो बैंक ने पे कर दिया, हमको तो अभी नहीं मालूम है ना, कैश बुक पे एंट्री नहीं है। तो हमारा डायलॉग क्या? जो बैंक करेगा वही हम करेंगे। बैंक ने 400 रुपए पे कर दिया है, इसलिए हम भी 400 रुपए को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दोनों में ही 400 है? हाँ सर, दोनों में ही 400 है। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे सर? बता रहा हूं मैं, जरा रुको। यहां लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, अब आपको फाइनल अमाउंट निकालना है, जो फाइनल आंसर आता है। ओके सर, अब हम नहीं करेंगे, बिल्कुल मत करना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 करें? हाँ सर, पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बाकी इसका अगला पार्ट जिससे कि हम कल फिर पढ़ सकें, ठीक है। हाँ सर, क्या अब पता है मैं धीरे धीरे इस चैप्टर में, अरे धीरे धीरे तो करते करते खत्म ही हो जाएगा, खैर। तो ये फॉर्मेट वगैरह फिर खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं आगे चल के, है ना। क्योंकि अब आपको सब समझ में आ ही गया कैसे करना है। हाँ सर, आ गया है हमें। तो सर आप तो बस यहाँ पे बताइए कि अब क्या करना है। ठीक है भाई, बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। अ, अतुल वाला क्वेश्चन करें? हाँ सर, अतुल वाला क्वेश्चन करवाइए। तो यहाँ पर बैलेंस कितना है अतुल की कैश बुक का? सर अंग्रेजी में कराइए, हमारी भी आदत सर अंग्रेजी की हो गई है। हाँ भाई, अंग्रेजी में कर लीजिए। तो सर यहाँ पे अतुल के बैंक का 40,000 रुपए का बैलेंस है कैश बुक का 31 दिसंबर को, ठीक है। तो चलिए सर, 40,000 रुपए पहले यहाँ लिख दे। हाँ भाई लिख दो, बैलेंस एज पर कैश बुक। अतुल के कैश बुक के अनुसार बैलेंस कितना है? सर बैलेंस है 40,000, 40,000 रुपए, ठीक है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 चेक 2,000, 5,000 और 8,000 रुपए के जमा कर दिए थे, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। और टिल जनवरी 2006, मतलब 31 दिसंबर को इसमें ईयर समाप्त हो रहा है। तो सर बैंक ने वो चेक जमा नहीं किए हैं, जबकि हमने वो चेक जमा करने के लिए भेजे थे। तो हमने इन तीनों अमाउंट को प्लस कर लिया होगा। हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वही हम करेंगे। तो बैंक ने इनको प्लस नहीं करा, इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड के नाम से, ठीक है। तो यहां लिखिए सर, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने रुपए? सर 3 चेक हैं, तीनों का टोटल करके माइनस कर दो। 3 चेक कितने के हैं सर? 2,000, 5,000 और 8,000 रुपए। 2,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, तो टोटल कितना हो गया सर? 17,000 रुपए, ठीक है। 17,000, ठीक है। ओके सर, बढ़िया है। क्या करना है भाई? इसका माइनस करना है। चेक डिपॉजिटेड वैसे भी माइनस ही करते हैं, बिल्कुल सही है। आगे पढ़ें। चेक इशूड, 2 चेक 7,000 के 8,000 के चेक इशू करा है, लेकिन बैंक में प्रेजेंटेड ही नहीं हुए। तो 8,000 और 7,000 के, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या करेंगे सर? यहाँ पर 15,000 आएगा भाई, ऊपर भी 15 ही आएगा। ये टोटल यहाँ 17 कैसे जोड़ लिया पता नहीं। तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 15,000, ठीक है ना भाई। 8, 5, 13 तो 15,000। यहाँ पर भी लिख दो नरेशन, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हो गया। आगे बढ़ जाएं, उसके साथ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। हाँ सर, अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए। तो इन एडिशन टू इट बैंक हैड क्रेडिटेड अतुल फॉर 325 और डेबिटेड ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। सुनिए जरा ध्यान से, बैंक अगर क्रेडिट करता है तो बैंक क्रेडिट करता है मतलब प्लस करता है, तो हम भी क्या करेंगे प्लस, और बैंक डेबिट करता है मतलब माइनस करता है, तो हम भी कर देंगे माइनस, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। किस नाम से, बैंक इंटरेस्ट के नाम से उसने क्रेडिट करा है, और बैंक चार्जेस के नाम से उसने डेबिट करा है, तो ये लिख लो यहाँ पे। ओके, बस भाई ये नरेशन लिखने में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। जो फाइनल आंसर आएगा वो किस नाम से आ जाएगा, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर किस नाम से आएगा भाई, पासबुक के नाम से आ जाएगा। गॉट इट, यस सर, समझ में आ गया। अरे ऐसे कैसे आ गया सर, एक बार तो टोटल करके बताइए भाई। ये 15 से 15 कैसे, 40 में 350, तो 40,000 कितना आंसर आना चाहिए इसका सर, 40,275, बिल्कुल सही आ रहा है, 40,275। गॉट इट। तो देखिए हमने ये जो 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाए, भले जितने भी मिनट का भी वीडियो हो गया हो, रियलिटी में अगर आपसे बनने लगेगा ना, तो ये क्वेश्चन सिर्फ 4 मिनट का था भाई। प्लस माइनस करना, ये नरेशन तो लिखूंगा नहीं मैं, है ना। चलिए, अब आगे के कितने क्वेश्चन हैं सर हमारे चैप्टर में, आप कहेंगे सर हमारे चैप्टर में, अरे बहुत है यार, 25 हो गए सर, हमें 27 प्रश्न है भाई। मैं 27 को करवा दूंगा 3-4 क्लास में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, बाकी पढ़ने के बाद अपने कॉमर्स वाले दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। चलिए ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आप 11th क्लास के स्टूडेंट अगर हैं, एमपी बोर्ड के शिवलाल से पढ़ रहे हैं, तो भाई मेरा ऐप डाउनलोड करो। मैं आप लोगों के लिए पूरा कोर्स लेकर के आने वाला हूँ, फ्री, कोई चार्जेस नहीं होगा, पढ़ो, है ना।